Good morning, students. Dear students, in last lecture we have discussing about the colligative properties, and we says that colligative properties are those properties which are depend upon the number of the particles of solutes, and it does not depend upon the nature of solute and solvents. तो आपने बोला बेटा कि वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं उनको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दे सकते हैं। क्लियर। तो आपने बेटा बोला रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, and osmotic pressure is also a colligative properties. And today we will discuss about the how we can say that a relative lowering in vapor pressure and elevation in boiling point is a colligative properties. Okay, so in last lecture we have proved that molecular mole fraction of a solute is directly proportional to this quantity, and this quantity called the lowering in vapor pressure. ओके, तो बच्चे हमने बोला था कि ये प्रॉपर्टीज को हम लोबरिंग इन वेपर प्रेशर का नाम दे सकते हैं, एंड दिस कंप्लीट क्वांटिटी इज कॉल्ड द रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, and this above quantity is called the lowering in vapor pressure, and complete fraction means P naught A minus P total upon P naught A is equal to the relative lowering in vapor pressure, and this quantity is completely depend upon the mole fraction of solute. ओके, तो आप बोल सकते हो बेटा कि अगर कोई क्वांटिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रही है, इट मीन्स दिस क्वांटिटी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, and number of moles of solute is fully dependent upon the number of particle of solute. ओके, तो आपने बेटा इस कंप्लीट क्वांटिटी को ये बात क्लियर कर दिया आपने। दिस रिलेटिव लोबरिंग इन वेपर प्रेशर इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ solute particles, and hence we can say that relative lowering in vapor pressure is a colligative properties. क्लियर। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चे फर्स्टली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कि व्हाट इज आ बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने लोअर क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, द टेम्परेचर एट विच आ लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ गैसियस सब्सटेंस, मीन्स एक लिक्विड जब एक गैस के अंदर कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का नाम दे सकते हैं। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन बेटा आपने पढ़ी हुई है, जो कि 9th में भी आपने रीड आउट की है, और इससे लोअर क्लासेस के अंदर भी आपने पढ़ा होगा। क्लियर। अब हम जो सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के साथ कनेक्ट करते हैं, मीन्स किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर की टर्म्स के अंदर हम अगर बात करना चाहें, वेपर प्रेशर की टर्म्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा। तो ध्यान देना है बेटा, किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर होता है, मतलब लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, मान के चलो ये गिवन एक लिक्विड लिया मैंने, इस लिक्विड का ये वेपर प्रेशर है, जब ये वेपर प्रेशर हमारे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच जाता है, मीन्स जो हमारा इन्वायरमेंट हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जब ये दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उस जब ये दोनों वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे को टेम्परेचर मिलता है, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड आ बॉइलिंग पॉइंट। तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन और बोल सकते हो, द टेम्परेचर एट विच आ वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन सोल्यूशन विल बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल वेपर प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the external pressure, that temperature is called a boiling point temperature. ओके, तो अब हम यहाँ पे जो हमने सिस्टम करेंगे यहाँ पे कि एलिवेशन क्या रहेगा, तो बच्चे ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पे कोई गिवन लिक्विड दिया, इस गिवन लिक्विड का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, जो कि हम मान के चलते हैं यहाँ पे दिस वेपर प्रेशर इज पी नोट ए। अब आपने यहाँ पे क्या किया, इस पी नोट ए की क्वांटिटी के अंदर आपने इस पी नोट ए के अंदर ये येलो कलर के नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल डाल दिए। ओके, मीन्स जैसे ही ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल हम डालते हैं, तो अब इस गिवन लिक्विड का जो
वेपर प्रेशर होगा, मतलब जो प्योर आपका गिवन सॉल्वेंट था, आपका जो लिक्विड था, उस लिक्विड के वेपर प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो बच्चे फर्स्टली ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जैसे ही किसी गिवन लिक्विड के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं, उसका वेपर प्रेशर हमेशा ही डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो जैसे ही ये वाला वेपर प्रेशर आप डिक्रीज करेगा, इट मीन्स इस लिक्विड को बॉयल होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव डिफाइंड इट when a vapor pressure of given liquid will becomes equal to the external vapor pressure, then your liquid will be boils। तो आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डालते ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होने से आपका जो गिवन सब्सटेंस है जिसके अंदर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल्स को ऐड किया, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो अब आप इस ग्राफ के ऊपर आ जाइए यहाँ पे। दिस वन इज प्योर सॉल्वेंट, और प्योर सॉल्वेंट के अंदर अब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए, तो इसकी ये वाली कर्व है। तो बच्चे ध्यान देना है, इस सॉल्वेंट को जैसे जैसे हम हीट कर रहे हैं, मतलब इसका वेपर्स बना रहे हैं, तो इस पॉइंट के ऊपर जाते ही, इस पॉइंट के ऊपर जाते ही इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल पहुंच चुका है। इट मीन्स योर प्योर सॉल्वेंट इज बॉयल ऑन दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर के कोरस्पॉन्डिंग, जिसको मैंने T0B का नाम दिया है। और आपने अब क्या किया, इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल को ऐड किया। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल को ऐड करते ही जो इसका वेपर प्रेशर है, आप सभी बच्चों को पता है, वेपर प्रेशर ऑफ गिवन सोल्यूशन विल बी डिक्रीज सो दैट दिस सोल्यूशन रिक्वायर्ड अ मोर टेम्परेचर टू बॉयल्स। तो अब आप इस सोल्यूशन को हीट कर रहे हो, सोल्यूशन को हीट करते करते इस कोरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर के ये लिक्विड आपका बॉयल करना शुरू कर देगा। ओके, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला टेम्परेचर आ रहा है। अब आप देख सकते हो बेटा, जो प्योर का टेम्परेचर था, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर था, दैट इज T0B, एंड जो आपका गिवन सोल्यूशन है जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल आपने ऐड कर रखे हैं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज TB, और दिस डेल TB क्वांटिटी इज कॉल्ड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर इंक्रीज हुआ है, दैट इज डेल TB। अब हम इस पॉइंट को, मीन्स इस डेल TB को ये प्रूव करना चाहते हैं कि दिस डेल TB इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मीन्स दिस डेल TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेटा डेल TB के अंदर आपने ध्यान देना है, डेल TB क्या रहेगा, TB माइनस T0B के इक्वल रहने वाला है। इसके बाद आप कह सकते हो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मीन्स जितना आप नंबर ऑफ मोल सोल्यूट पार्टिकल डालोगे उतना ही ज़्यादा आपका एलिवेशन होता जाएगा। एंड वेयर M इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड M represent the concentration of solute, means it represents the molality. We do not use the molarity concept because molarity is the temperature dependent quantity। okay, तो डेल TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m हुआ, और यहाँ पे डेल TB आते ही KBM के इक्वल पहुँच गया। KB इज आ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इक्विलियोस्कोपिक कांस्टेंट का नाम भी दे सकते हो। तो बच्चे दी यहाँ पे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो, डेल TB इज डिपेंड अपॉन द मोलैलिटी, मीन्स इट डिपेंड अपॉन आ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, and if a quantity is depend upon number of moles of solute particles, then that quantity is called a colligative properties। clear? अब आपने सेम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे ही किसी प्योर सोल्यूट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल ऐड करते हो, तो उस गिवन सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है, and this quantity is also depend upon the amount of solute particles, and hence depression in freezing point also will becomes a colligative property। तो बेटा ये आपने खुद करना है, यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस सेकंड क्वांटिटी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इस थर्ड पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पे ये ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को आपने अच्छे से समझना है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे साथ कॉन्टैक्ट करो। ओके, थैंक यू।